तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ विद कॉन्सेप्ट्स। और आज है डेट 2 9 महीना 2 तारीख 9 महीना 2025। और आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए क्या लिखा हुआ है में, यदि दो कोणों का योग कितना हो जी, समकोण के बराबर हो, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो। यदि मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलते हैं जी? सम क्या बोलते हैं जी? पूरक कोण बोलते हैं। यदि एंगल ए प्लस एंगल बी मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। वहीं उसके उल्टा और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना जी? 180 डिग्री। तो वो क्या बन जाएगा जी? समपूरक कोण बन जाएगा। और सी में देखिए टाइप्स ऑफ कोण में, सी में देखिए इतना पर से ये उठा हुआ है और यहाँ से यहाँ, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये एक्स दिख रहा है, इसे ही निम्न कोण कहते हैं। और बाकी इधर जो बचा, इधर एक्स्ट्रा पार्ट बचा, वो प्रतिवर्ती कोण होता है। निम्न कोण कितना से कितना जी? 0 से ज्यादा। एक्स का मान मतलब 0 से ज्यादा एंगल रहेगा और 90 डिग्री से कम रहेगा। 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। देख लीजिए कैसे। मान लीजिए हम ऐसे एक लाइन पार दिए, मान लीजिए 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो किसके न्यून कोण के अंतर्गत आता है? 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। ये सब क्या न्यून कोण के अंदर आएगा? न्यून कोण के अंदर आएगा। और जहां पे 90 डिग्री बना, जहां पे यदि कोण का मान 90 डिग्री हुआ, तो वहां पे क्या जी? समकोण हो जाएगा। क्या? समकोण। और मान लीजिए न्यून कोण तो ये है, ये वाला 30 डिग्री। तो जो इधर बचा हुआ पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं जी? प्रतिवर्ती कोण। क्या जी? प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण का मान कितना हो जाएगा जी? 360 में से क्या हम लोग 30 घटा देंगे, तो 330 आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? देख लीजिए। न्यून कोण को क्या, अगर हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा और न्यून कोण दिया रहेगा, और एमसीक्यू में पूछ देगा कि इतना न्यून कोण है, तो प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? कितना आंसर आ जाएगा? क्या जी? प्रतिवर्ती कोण का रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और क्या, जिसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा में देख लीजिए क्या है, अधिक कोण, यानी कि देख लीजिए अधिक कोण में क्या है जी? एब्टस एंगल में कितना से कितना? 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज्यादा यानी कि ऐसे झुक गया, यानी कि 90 डिग्री तो डायरेक्ट सीधा ना होता है जी। ये क्या, ये 90 डिग्री होता है? ये 90 डिग्री हुआ। ये क्या, 90 डिग्री से ज्यादा क्या बोला है जी? एक्स का जो मान होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा, और क्या जी 180 डिग्री से कम। यानी कि या तो पूरा सोता हुआ नहीं है, यानी कि ये यहाँ क्या हो जाएगा जी? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज्यादा जहां देखे, वो क्या हो, किसके अंतर्गत आ गया जी? अधिक कोण। जैसे कि 91, 92, 93, 94, 95, 100, 120, 125, 130, 145, ये तक 175 तक, 179 तक क्या हमारा अधिक कोण के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। अधिक कोण क्या जी? 90 से ज्यादा और 180 से कम। न्यून कोण क्या जी? जीरो से जीरो से ज्यादा
और 90 से कम। अधिक न्यून कोण क्या जी? 0 से ज्यादा और 90 से कम। और क्या समकोण त्रिभुज क्या जी? समकोण, समकोण किसे कहते हैं जी? जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री हो। और अधिक कोण क्या जी? 90 डिग्री से ज्यादा कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और क्या 180 से कम के बीच हो। और उसके बाद क्या दिया हुआ है जी? चौथा नंबर देख लीजिए, क्या रीज कोण यानी कि x का मान 180। यहाँ पे एमसीक्यू में आपको से पूछ सकता है 9th क्लास में कि रीज कोण किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा x का, यदि थीटा का मान 90 हो, 45 हो, 180 हो, 360 हो, तो आप मार सकते हैं क्या जी? 180। रीज कोण मतलब थीटा का मान कितना जी? 180। और यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाला कोण, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल एओडी, एंगल एओडी, एंगल एओडी तथा एंगल बीओडी, एंगल बीओडी, एंगल एओडी तथा एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी और एंगल क्या? डी ओ बी। क्या देखिए यहाँ से ये कोण हुआ, यहाँ से एक बना और ये वाला एक कोण बना, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो क्या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। आमने सामने वाला कोण को क्या बोलेंगे जी? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। तो कुछ नहीं है टाइप्स ऑफ कोण में। इसके आगे देखेंगे हम लोग, कहते हैं देख लीजिए। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, ये दोनों, और ये एल है। एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं और उसके ऊपर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, और उसमें जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसके नीचे उतना ही एंगल, यानी कि जितना जितना एंगल बनेगा उतना उतना एंगल को हम लोग संगत कोण कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। रेखाएं कितने प्रकार के? दो प्रकार की होती हैं। इसमें रेखाएं दो प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अप्रतिच्छेदी मतलब दोनों दोनों में से कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, और इसमें प्रतिच्छेदित मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कोनों के युग्म, कोनों के युग्म में यहाँ पे एक है ऐसे, और यहाँ से कहीं से एक और गया कोण। मान लीजिए कोई कोई सवाल दे दिया है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे 30 डिग्री है और बोलेगा कि इधर वाला x का मान ज्ञात करे, और यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो यानी कि एंगल कौन कौन जोड़ेंगे जी? फॉर्मूला एंगल AOC, यानी कि एंगल AOC, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल AOB, एंगल ए अरे एंगल बी ओ सी बराबर 180 ना। तो देखिए x प्लस कितना जी? 30 बराबर 180, तो x 30 यानी कि x बराबर 150, यानी कि x बराबर कितना आ गया जी? 150। यही क्या है जी? फॉर्मूला है। और हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा ये चैप्टर द एंड होता है। ज्यादा नहीं था, केवल इसमें कोनों के बारे में ही पढ़ना था और इसमें कुछ सवाल सिद्ध करने हैं, तो हम अगले पार्ट में इसको सिद्ध करेंगे। इसमें कुछ सवाल को अगले पार्ट में अगले पार्ट में क्या करेंगे जी? अगले पार्ट में नेक्स्ट पार्ट वेट आप लोग कीजिए। अगले पार्ट में कुछ सवालों को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आप एंगल के बारे में जान चुके हैं और अगले पार्ट में हम उसको सिद्ध करके इसमें कुछ सवालों को हम दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय